हेलो फ्रेंड्स, मैं डिज़ाइनर प्रिया जैन आज आप सभी को सिखाने वाली हूँ लार्ज लेपर के साथ में आपकी प्लीटेड फ्रंट बिजनेस सूट फॉर वुमेन। तो मैंने यहाँ पे प्लीट्स दिखाई हैं फ्रेंड्स। ये मैंने लार्ज लेपल दिखाया है जिसका गला थोड़ा हमने डीप लिया है। स्लीव्स दिखाई हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका प्रिंस पैनल दिखाया है विद पॉकेट, और राइट साइड में मैंने आपके पैनल्स दिखाए हैं। इस तरीके का एक आजकल जो सूट है, या अगर मैं बोलूँ आपसे सिंपल लैंग्वेज में, आप चाहो तो ऐसी कुर्ती भी बना सकते हो। क्योंकि अगर आप एक हाउस वाइफ है या फिर स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करते हो, या आप एक बुटीक ऑनर हो, तो आप इस तरीके की कुर्तीज़ भी डेफिनेटली पसंद करोगे। बेसिकली ये सूट है, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कोट पैटर्न में। तो अगर आप इस तरीके की स्टाइलिंग बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आप लोगों को स्टेप टू स्टेप एक एक पॉइंट समझा दूंगी। जहाँ पर भी आपका डाउट रह जाता है, आप लोगों के बेस मजबूत नहीं हो पाते हैं, कि आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि प्लीट्स कैसे डली है, या प्रिंस पैनल कैसे डला है, या ये कॉलर कैसे निकल के आया है, स्लीव कैसे अटैच होगी, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बेसिक बॉडीज़ बनाना है। बेसिक बॉडीज़ कैसे बनाना है, जैसे मैंने आप लोगों को ये कुर्ता बनाना सिखाया हुआ है, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फटाफट से। आपको सबसे पहले अक्रॉस बैक का हाफ लेना है, जितना भी आपका तीरा है। मैंने यहाँ पे 14 लिया था, तो मैंने यहाँ पे 7 एक कैलकुलेशन करके दिखाई है। उसके बाद अक्रॉस बैक का हाफ में जितना आया था उसमें प्लस हाफ करते हैं। मैंने जैसा कि आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्विक रैपिड रिव्यू करवा रही हूँ आपको। उसके बाद जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है ये तीरे मुड्डे का बॉक्स, वहाँ पे आपको लेना है बस्ट का 4+हाफ। शोल्डर टू वेस्ट का पॉइंट लगाना है, और वहाँ से आपको लेना है वेस्ट का 4+हाफ। शोल्डर टू हिप का पॉइंट लगाना है, हिप का 4+हाफ लेना है, और जितनी लंबाई लेनी है उसके बाद आपको हिप का 4+। ये कुर्ती का पैटर्न है, बट यहाँ पे थोड़ी सी आपकी लंबाई शॉर्ट हो जाएगी, और 2-2 इंची का आपको बाकी साइड मार्जिन लेना है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ट्रेस कर लेती हूँ। तो ट्रेस अब जो मैं कर रही हूँ वो मैं ऐसा समझिए कि आपका सेंटर है, और यहाँ पर पहले मैं कुर्ती आपकी बना रही हूँ, और ऐसा समझिए कि मैंने यहाँ पर ये ओपन करके ट्रेस कर दी है, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाना है। मैं नहीं चाहती कि मैं जो आप लोगों को सिखा रही हूँ आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए। फिर भी फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक एक का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए कि आप ये राइट पार्ट बना रही हो, ठीक है। अब ये फ्रंट में हमने आर्मोल की शेपिंग देनी है आधा इंची अंदर, और यहाँ पे 1 इंची का पॉइंट लगाना है, और इस तरीके से करते हुए आपको आर्मोल की शेप देनी है। सेम आपको इधर से करना है। ये आर्मोल की शेप आपने बोथ साइड दे दी। ये आपका बेसिक बॉडीज तैयार हो गया। उसके बाद सबसे पहले गला बनाना बताती हूँ आपको, ठीक है। गला यहाँ से 2.5 इंची पे बनाएंगे। डीप आपका मन है 7 इंची पे लो, 8 इंची पे लो, 9 इंची पे लो। वहाँ पे पॉइंट लगा के पहले डॉटेड मिला दीजिए, फिर हल्की सी कर्व शेप दे दीजिए, बिल्कुल माइनर सी, ठीक है। ये आपने बनाया। उसके बाद आपको यहाँ से 2.5 इंची पे एक पॉइंट लगाना है, सेंटर से 2.5 पे, और इस लाइन को कंटिन्यू आपको इस पे मिला देना है। ये हमने अपने गले की शेप बना ली। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन इससे खींच देनी है। यहाँ पे ये चीज़ हमने बना ली। उसके बाद आपको जो आपका ये कॉलर का लेपल है, इसको इसी के ऊपर ऐसे डॉटेड बनाना है, जैसे आपको प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर की मदद से इसको इधर की जगह इधर की साइड बनाना है। यानी कि आप ये सब जो वेरिएशन मैं बता रही हूँ वो सब आप करोगे कपड़े पर, वो सॉरी पेपर पर, कपड़े पर नहीं करोगे। अगर आप कपड़े पर करोगे तो आप इतनी सारी एडेप्टेशंस नहीं कर पाओगे। तो हमने जो कॉलर यहाँ चाहिए उसको बाहर की तरफ बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक फेसिंग काटेंगे इस तरीके से, इतनी बाहर की साइड की। एक तरीके से समझो आप कि अस्तर का कपड़ा काटेंगे, और उस अस्तर के कपड़े से हम अंदर पलट देंगे, और उसके बाद इस चीज़ को हम डाउन कर देंगे, तो ये हमारा लेपल निकल के आ गया। यहाँ पर मैं पेपर पे क्यों समझाती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, अगर मैं यही चीज़ कपड़े पे करके बताऊँगी ना तो क्या होगा, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से उठाया और कहाँ को पलट दिया। तो फ्रेंड्स इसीलिए पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बचते हैं पेपर वर्क से, कि नहीं मैम हम तो पैटर्न बनाने नहीं जाते, हमें तो बस कपड़े पे जादू करना सिखा दो, कपड़ा पकड़े और कटिंग हो जाए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हो तो बेसिक्स को लेके चलना है, और जितना ईजी तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, जब किताबें खोलोगे तो सर घूम जाता है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग को पहले स्टडी करती हूँ, जो भी मैं
आपको लोगों को पैटर्न बनाना सिखाने वाली होती हूँ, फिर उसको मैं इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लोगों तक लेकर आती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही वो चैनल है जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि मैम स्टिचिंग तो हम कर लेते हैं, कटिंग नहीं आती है, फैशन डिज़ाइनिंग नहीं आती है, हमें फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो अगर आप फ्रेंड्स वही हो जिसकी तलाश मुझे है और मैं वही हूँ जिसकी तलाश आपको थी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने आपको नेपल निकालना सिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 बटन की प्लेसिंग करनी है। अब आपने क्या करना है, रैंडम यहाँ पे 5 लाइन खींचनी है इस तरीके से, 5 लाइन खींच ली। अब उसके बाद सबसे मेन पॉइंट अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये प्लेट्स डालना। अभी तो मैंने खाली लाइन खींची है, ठीक है, और नीचे की शेप बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, इससे ये 2.5 इंची लिया था, 2 इंची अंदर की तरफ जाना है और 2 इंची अंदर से 6 इंची नीचे एक पॉइंट लगाना है और इस तरीके से आपको एक शेप दे देनी है। ये आपने अपना राइट साइड का पूरा पैटर्न तैयार कर लिया। अब मैं आपको ये प्लेट डालना और बता देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लेट डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस पैटर्न के कटआउट को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स ये पैटर्न निकाल लेते हैं। और पैटर्न जितने मैं निकाल रही हूँ आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि फ्रेंड मेरा भी इंकरेजमेंट बढ़ता है आप लोगों के फीडबैक से, कमेंट से, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ। और ये इमेज मैं बताऊँ, मेरे एक फॉलोअर ने ही मुझे सेंड की थी कि मैम इस तरीके का एक सूट बनाना चाहते हैं हम, तो आप हमें सिखाइए कि किस तरीके से हम इस तरीके का एक सूट बना सकते हैं। तो फैब्रिक तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कोट्स वाला लेना चाहते हो, कुर्ती वाला लेना चाहते हो, बट अडेप्टेशन की मेरी गारंटी है कि आप ये अडेप्टेशन किसी भी जगह आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आपने इस तरीके से ये कटआउट निकाल लेना है अपना। और सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, यहाँ पे जो आपने ये 5 लाइन बनाई है रैंडम, इसको आपको कट करना है, ठीक है। और कट करने के बाद यहाँ पे ये, लेकिन रैंडम तो मैंने बनाई है, आप ये जो बीच की स्पेसिंग है ना 1-1 इंची की, ये ज़रूर इक्वल रखिएगा, वरना आपका जो पैटर्न है थोड़ा सा मतलब प्लीट्स की लुक अच्छी नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से चिपकाना है फैब्रिक दूसरे पेपर के ऊपर, और उन प्लीट्स के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल रखना है इस तरीके से, ठीक है। अब जो आपका पैटर्न निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके के लुक का होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको इस तरीके से बीच की सारी स्पेस को इक्वल रख के कर देना है। और आपको मैं एक प्लीट डाल के बता रही हूँ, जैसे ये बीच का स्पेस है तो इसको कवर करके जब आप ऊपर को वापस रखोगे तो ये प्लीट आपकी इस तरीके से डल जाएगी, ये देख रहे हो आप। और ये जो बीच का स्पेस है फिर आपने इस तरीके से करते हुए पैटर्न में ही ये आपकी 5 प्लीट डल गई, ठीक है। इस तरीके से आपको डालनी है। तो ये कट करना है, इन सब के बीच में 1.5 इंची का स्पेस लेना है और फिर उसी 1.5 इंची को फोल्ड करके वापस से अपनी जगह पे रख देना है। तो क्या होगा, बॉडीज़ वहीं का वहीं आ जाएगा और प्लेट डल जाएगी। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हमने कट डाले हैं, किस लिए डाले हैं, ताकि हम बीच में 1.5 इंची का स्पेसिंग लें और उसी स्पेसिंग को प्लीट में कन्वर्ट कर दें। तो ये प्लीट डालने का मास्टर तरीका है। तो आपने ये अपना लेफ़्ट साइड का पूरा तैयार कर लिया है, राइट साइड का पार्ट। अब मैं आपको लेफ़्ट साइड का बताती हूँ। तो लेफ़्ट साइड के लिए भी हमने क्या करना है, ये लेपल वाला जो पॉइंट है इसको तो हम ट्रेस ही कर लेते हैं। मैं बॉडीज़ यही यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मिला के ही ट्रेस कर रही हूँ ताकि हमें लेपल को दोबारा ना बनाना पड़े। और ये करने के बाद यहाँ से इस तरीके से बेसिक हमने तैयार कर लिया। अब बेसिक जो हमने तैयार किया है इसमें हमें ये नीचे का ये डाउन तो बनाना ही नहीं है, तो हमें तो ये स्ट्रेट लेना है। ये हो गया तैयार, ये हमारा लेपल हो गया, ठीक है, जो पलट के हमारा इसी साइड आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये आर्म होल के सेंटर से, और आपको जो आपका सेंटर है ये 2.5 इंची पर, तब देखो ओवरलैप होके अंगरखा स्टाइल में ये वाला पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो प्रिंस पैनल है इससे 2 इंची इधर ही बनाना है, तो 2 इंची इधर लेना है और सर्कल की शेप में आपको ये डाउन करते हुए इस तरीके का प्रिंस पैनल बनाना है। जो पॉकेट है उसका फ्लैप कैसे काटोगे, 1.5 इंची का ये, टोटल 5 इंची और 1.5 बाय 5 का इस तरीके से फैब्रिक काट के आधा इंची एक्स्ट्रा लेके एक कपड़े से दूसरे कपड़े को पलट के आप लेपल यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये मैंने आपको प्रिंस पैनल बता दिया, लेफ्ट साइड का पार्ट बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कॉलर शर्ट का किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको एक स्टैंड तैयार करना है और एक लेपल तैयार करना है,
ठीक है। स्टैंड कैसे तैयार करते हैं फ्रेंड्स, जैसे सपोज आपका राउंड नेक आ रहा है 18, जब आप शोल्डर ज्वाइन कर लो तो आप राउंड नेक नापना कहाँ से, यहीं से, ठीक है, कितना आ रहा है। उसके बाद आपने सपोज आपका 18 आ रहा है, 18 का सेंटर से नापेंगे हम 1 इंची, कॉलर का स्टैंड ले लिया हमने, 9 इंची पे बॉक्स बना लिया, ये सेंटर है, ऑन फोल्ड बना रहे हैं, सेंटर बैक हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना कि 1/4 यहाँ से निशान लगाना है, इस तरीके से कर्व देना है और ये आपको कॉलर की शेप दे देनी है। और जो लेपल आपने बनाना है वो लेपल कैसे बनाओगे आप शर्ट कॉलर की तरह ही, यहाँ से इसको जो आपने ट्रेस किया है एक यहाँ से 1.5 इंची लेना है और ये आपको अपना लेपल तैयार कर देना है और इसको हल्का सा ऊंचा लेना है 1.5 इंची से, इस तरीके से आपने अपना लेपल तैयार कर लिया और ये आपको कॉलर यहाँ से राउंड अटैच कर देना है। उसके बाद स्लीव आपकी बेसिक है, स्लीव के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, जितनी आपकी स्लीव लेंथ है उतनी ले लीजिए, +2 कर लीजिए। यहाँ पे आपको बस्ट का 4 का फॉर्मूला लगाना है, बॉक्स बना लेना है, यहाँ पे एक 3 इंची पे निशान लगाओगे और उससे 1.5 इंची अंदर की तरफ एक लाइन खींच लोगे। यहाँ पे स्लीव बॉटम का हाफ लोगे, स्लीव बॉटम का हाफ 1.5 इंची बाहर की तरफ जाओगे और इस लाइन से इस लाइन को मिला दो, इस लाइन से इस लाइन को मिला दो, ठीक है। यहाँ से आप पहले एक सेंटर पे लाइन खींचोगे, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, इसको 1 इंची ऊपर लोगे, इसको आधा इंची ऊपर लोगे, ये आपकी बैक की स्लीव की शेपिंग आ गई। और यहाँ से आपको फ्रंट की शेपिंग के लिए आधा इंची डाउन देना है और ये हाफ लिया था, ये 1/4, तो इस तरीके से आप अपनी फ्रंट की शेपिंग ले लोगे। ये बेसिक तरीका होता है स्लीव बनाने का फ्रेंड्स। तो आज मैंने आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड गारमेंट बिल्कुल सिंपल वे में 12 मिनट के अंदर अंदर समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। इससे इजी तरीका मैं नहीं समझ सकती कि कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा। कोई डाउट है तो भी कमेंट करके पूछिए और गुरु दक्षिणा में ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो आपकी तरह फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।